और आज मंत्री पद की शपथ लेने से पहले एमएलए गजेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की है। शिव मंदिर पहुंचे गजेंद्र यादव और उन्होंने यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजभवन के लिए एमएलए गजेंद्र यादव रवाना हो चुके हैं। तो आज विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। आईबीसी 24 ने एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी। 3 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनमें गजेंद्र यादव भी है, गुरु खुशवंत साहिब है और राजेश अग्रवाल है। और देखिए राजभवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उससे पहले जो भारतीय परंपरा है पूरे विधि विधान से शिव मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मंत्री बनने से पहले एमएलए गजेंद्र यादव शिव मंदिर पहुंचे उन्होंने, और देखिए उनके घर के बाहर जो उनके जितने भी समर्थक हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सब बेहद उत्साहित और खुश हैं क्योंकि अब विधायक मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। राजभवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं और राजभवन में आज मंत्री पद की शपथ लेने से पहले देखिए शिव मंदिर पहुंच करके अपने इष्टदेव की पूजा अर्चना करते हुए। वैसे भी कहा जाता है कि कुछ भी शुभ कार्य हो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और देखिए अब तो वो मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। समर्थकों के भी अब उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एमएलए जो है गजेंद्र यादव मंत्री बन जाएंगे और पहुंच चुके हैं। अपने घर से वो निकल चुके हैं राजभवन के लिए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव अब मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। शिव जी के मूर्ति पर उन्होंने जल चढ़ाया है। किस प्रकार की मनोकामना आपकी थी? अब जो मनोकामना थी भोलेनाथ ने तो दे दिया है। बस यही प्रार्थना है भगवान देवादिदेव महादेव से कि माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ ने जिस उम्मीद के साथ जो हम पे विश्वास जताया, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं, पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूं। किस प्रकार का अब समय रहेगा? अब कितने बजे आप घर से निकलेंगे? कौन कौन साथ में जाएगा? अभी चूँकि इस बार चूँकि दरबार हाल जो छत्तीसगढ़ मंडपम छोटा है तो कार्ड बहुत लिमिट में आए हुए हैं। जो कुछ कार्यकर्ता और परिवारजन जाएंगे। लगातार अटकलें चल रही थी लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आप मंत्री बन चुके हैं। कौन सा विभाग लगता है कि आपको मिलेगा? विभाग चाहे जो भी हो, पार्टी मुझ पर विश्वास की ये बड़ी बात है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। 1.5 साल पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे विधानसभा टिकट दिया और जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उस पर उन्होंने अपना मोहर लगाया। बहुत बड़े अंतराल से प्रदेश में दूसरे नंबर में सर्वाधिक वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। ये दुर्ग शहर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो विश्वास के साथ हमको जो जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी हम निभाने का प्रयास करेंगे। अब तक देखा गया कि आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी जो बखूबी रहा है, आपने बहुत अच्छे से उस काम को किया है। तो ऐसे में देखा जाता है स्कूल शिक्षा हो गया, पशुपालन विभाग हो गया और साथ ही साथ आपके नगरीय निकाय का भी एक जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। क्या लगता है? सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी जो जिम्मेदारी दे मैं उसको 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से फ़ोन आया था? क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो शुरू से अटकलें चल रही थी। लोग कहते थे कि आप बनोगे। और मुझे तो विधानसभा में जब मैं पिछली बार गया तो सारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग मेरे को एडवांस उस समय बधाई दे दिए थे। मैं सभी नेतागण का आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी देखा गया है कि विश्राम यादव जी भी आपके साथ जाने वाले हैं। कल मैं उनसे निवेदन किया था आप साथ चलिए हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। बाद में कल मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि अगर पिताजी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 55 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तपस्या की। आज जो छत्तीसगढ़ में हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां उनका प्रवास न रहा हो। कल एक मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे उनको मजबूरी में बस स्टैंड में रात गुजारना पड़ता था, पेड़ के छांव में रात गुजारना पड़ता। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जिन लोग संघ के लिए काम किए, तो आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका एक स्वप्न आज माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं, तो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने से एक नया आशीर्वाद मिलेगा। हेमचंद यादव जी के बाद अब देखा जा रहा है कि दुर्ग विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिल रहा है। किस तरीके से आपकी जो कार्य योजना रहेगी, किस प्रकार का दुर्ग शहर का विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा? दुर्ग में मैं दुर्ग का पूरा खाका खींच चुका हूँ। आप सब जानते हैं IT पार्क है, 9 4 लेन सड़कें हैं, एक हम नालंदा परिसर कर रहे हैं, अस्पताल को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पेइंग रूम बना रहे हैं। ये सारे काम ऑन प्रोसेस हैं और सरकार नई जिम्मेदारी देगी तो स्वाभाविक रूप से वो सारे कामों में बहुत तेज़ी आएगी। आज निकलने के बाद आप लोग का क्या रहेगा? कहाँ पर शपथ ग्रहण होगा? किस तरीके से आप लोग वापस आएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ मंडपम
राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम जाएंगे। शपथ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे कर्णधार संगठन शिल्पियों के दर्शन करने में एक कुशव होटाकर परिसर जाऊँगा। और चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड का हूँ, बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो वहाँ से मैं जागृति मंडल जाऊँगा। तब आगे और देखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजेंद्र यादव, जो पूजा पाठ करके अब अपने परिवार के साथ राजभवन के लिए निकलेंगे, छत्तीसगढ़ मंडपम जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको जल अमृत दे रहे हैं और साथ ही साथ तिलक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए जो गजेंद्र यादव हो इस मंदिर में पहुँचते हैं, पंडित उन्हें तिलक लगा रहे हैं और जो भगवान से उन्होंने विनती की थी, जिस तरीके से एक लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दुर्ग का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसे में उनको एक जो कदम आगे उनके लिए बढ़ा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको अब मिल चुका है, कैबिनेट मंत्री अब बन चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। और